अभी हम आपके सामने आए हुए हैं और आपको कुछ पेजेस दिए हुए हैं और ये OMR सीट होती है। कौन सीट है ये? OMR सीट। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ खाने दिए हुए हैं स्क्वायर में, कुछ उसके नीचे गोले गोले दिए हैं। इसको भरने का तरीका क्या होता है ये हमको आज सीखना है। सब लोग देखोगे इसमें तो ऊपर जैसे लिखा हुआ है, ये जो नेस परीक्षा होनी है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसका ये हमने मॉडल पेपर एक निकाला हुआ है। इसमें लिखा है ऑल एंट्रीज टू बी फिल्ड इन बाय फील्ड इन्वेस्टिगेटर। कहने का मतलब एक कक्षा 3 के बच्चे का था और कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को जो है, जो कक्षा में रहेगा शिक्षक वो भरेगा और फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे जो होंगे उनके लिए जो है खुद भरना होता है। तो उनको पता होना चाहिए। अगर एक भरने का तरीका सीख जाओगे OMR को तो सारी OMR वैसे ही रहती हैं। तो इसमें देखोगे, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे स्कूल नेम है, फिर स्टूडेंट नेम है। इसको जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 3 जरूरी दिशा निर्देश हैं और तीनों को मैंने यहाँ स्टार मार्क से दे दिया है। पहला दिशा निर्देश है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। यूज ब्लैक और ब्लू, काली अथवा नीली बॉल पॉइंट पेन कौन सी होती है, जिसमें देखोगे यहां पर नोक में एक गेंद रहती है, छोटा सा छर्रा रहता है, उसको बोलते हैं बॉल पॉइंट पेन। ठीक है। एक और होती है जो जेल होती है। जेल देखा होगा ना, एक जगह पर रख दो तो फैलती चली जाती है उसकी स्याही, तो वो जेल होती है। तो इसमें पहला चीज ये बताया गया है कि आपको ब्लैक काली पेन या फिर नीली पेन यूज करनी है। मैं ये कहूंगा कि आप ब्लैक को प्रेफरेंस देंगे। किसको? ब्लैक को। और बॉल पॉइंट पेन कौन सी होगी? वही छर्रे वाली पेन जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाई। जेल पेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। जेल पेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरा चीज है, गोले जो होंगे उनको भरने का करेक्ट तरीका इसमें दिया गया है। आप लोग अपनी अपनी OMR में देख लीजिए, है ना। तो करेक्ट वे दिया गया है यहाँ पर। जैसे 4 विकल्प हैं दिए, तो किसी को भरने का मतलब क्या हो गया, अपनी ब्लैक वाली जो पेन लेंगे, जैसे मान लो तीसरा सही हो रहा तो इसको पूरा का पूरा हम इसको गोले को पूरा भर देंगे और जो गोले की ये बाउंड्री है इससे बाहर नहीं जानी चाहिए पेन, है ना, और ना ही ये अधूरा रहे। अब गलत भरने का क्या तरीका होता, कुछ बच्चे कहते हैं कि इस वाले का हमारा सही है तो उसमें से क्रॉस लगा दिए, या कहें कि क्रॉस ना लगाए वो उसमें किसी में टिक लगा दिया, तो टिक भी नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए आप खाली छोड़ देते हो या फिर गोले को आधा भर देते हो तो ये भी गड़बड़ माना जाएगा। सही तरीका क्या है, गोले को पूरा काला कर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद है डू नॉट फोल्ड और टीयर। जो ये OMR सीट है इसको कभी भी मोड़ना नहीं और ना कहीं से फटने पाए, ना मुड़ने पाए ना फटने पाए। कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं तो उसको ब्लेड से सोचते हैं कि लाओ सही कर दें, लेकिन जब वो कहीं से कट फट जाती है तो कंप्यूटर उसको फिर लेता नहीं है। अब देखो भरने का तरीका, यहाँ पर आधार नंबर भरने का तरीका दिया गया है, यहाँ पे नीचे है, देखो कैसे भरना है। आप इसको देखोगे यहाँ पर जो गोले बने हुए हैं अपनी OMR में देखिए आप लोग। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक के नंबर दिए गए हैं। सबकी OMR में है? हाँ, OMR ऊपर करके एक बार दिखाओ सब लोग, मेरे में आना चाहिए। OMR ऊपर करो, दिख रहा ना सबको? और ऊपर करो, अभी नहीं आ रहा हमारे इसमें। ठीक है, वेरी गुड है। अब देखो बेटा समझो, जैसे मान लो किसी का आधार नंबर है 1 से लेकर 12 तक के अंक। ठीक है। तो एक खाने में केवल एक ही अंक भरना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 10 नहीं करना, अंक ही रहेगा कोई। ठीक है। 1, 2, 3, ये मान लो ऐसा था। 12 अंक का होता है, 4-4 के सेट रहते हैं, 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट। हमने अपना आधार नंबर पहले इसमें भर दिया। अब इसी को यहां से देखो जो 0, 1, 2, 3, 4 सभी में लिखा रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी में लिखा रहेगा। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। सब में लिखा है ना, देखो गोले के अंदर लिखा है ना सब में, ध्यान से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में लिखा है ना। अब कैसे करना है काला, जैसे पहला वाला जो है हमारा नंबर 1 है ना, तो आपको 1 वाले गोले पे चला जाना है। ये 0 उसके नीचे 1 है ना, इसको अच्छे से काला कर देना है पूरा, जैसे वहां पर काला करने का तरीका बताया है। ये 1 हो गया। ये सब करने के लिए आपको 15 मिनट का समय अलग से मिलता है। अब दूसरे वाले में 2 है ना, तो आपको 2 के पास चले जाना है, 1 2 2 पे चले गए, इसको पूरा काला कर देना है, कहीं पे खाली जगह ना रहे, पूरा गोला एकदम ब्लैक कर देना। इसी तरीके से बेटा ये 3 है तो कहां पे जाओगे, 3 पे जाओगे। सब लोग करते रहो मेरे साथ साथ। ये अपना आधार नंबर आपको याद है तो अपने आधार नंबर को लिख के करो। जैसे 4 है तो कहां पे जाएंगे, 0 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, इसको काला कर देंगे। ठीक है, अब मैं तो चौक से सफेद कर रहा हूं, आप काला करिएगा। ठीक है, जैसे इसी तरीके से 6 है, 6 वाले पे जाओगे तो कहाँ, कोई छूटना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 0 रहे, फिर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 यहाँ पे है ना, ये इसको काला कर देना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो इसका यहाँ पे 2 था, फिर से आप ये 0 रहेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 2 वाले पे जाना, उसको काला कर देना। आप पूरी OMR इस तरीके से कर डालोगे। ठीक, मैं सबको नहीं करूंगा, फर्जी टाइम जाएगा। अब देखो ये तो हो गया। इसके बाद सेक्शन वाला कॉलम, जैसे मान लीजिए A सेक्शन B सेक्शन कोई सा भी है, अगर मान लो C है तो हम क्या करेंगे, C वाले गोले को काला कर देंगे। समझ गए बेटा। डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो यहाँ पे लिखा रहेगा छोटा छोटा, उसमें दिखेगा DD है ना, ये डे के लिए है, दिन महीना और वर्ष यही तो रहता है जन्म तिथि में। यहाँ पे लिखा होगा MM, यहाँ पे YY। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार YY आपको 4 भी मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, 4। तो पूरा वर्ष लिखने की बात उसमें कहता है, जैसे 1985 1986 1986। यहाँ पर केवल आपको जो आपका वर्ष है उसका आखिरी का दो, जैसे मान लीजिए मेरी जन्म तिथि 1985 है। ठीक है, तो इसमें तो 4 चीजें हो गई ना, लेकिन अभी जब 2 ही कॉलम दिया है तो केवल हमको किसको भरना है, 85 है ना। अब देखो जैसे डे वाला है, इसमें देखोगे ये 0 1 2 3 तक है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक गोला ज्यादा हो गया है क्या, 10 सब में है तो 0 को काउंट नहीं था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक ही रहता है। यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसा लिखा होगा सब में ना। देखो 6 6 6 7 7 7 8 8 8 और 9 9 9। अरे यहाँ 8 है। अब देखो बेटा, ऐसा गोले के अंदर नंबर आपको दिए गए हैं ना। तो जैसे आप मान लीजिए मेरी जन्म तिथि है 15/7/1985 है। कितनी है, 15/7, तो ये है 15/07/1985। ठीक, अब हमको ये 15 है तो 15 2 अंकों का है। कितने अंकों का है, 2 अंकों का। तो इसके डे के लिए 2 कॉलम दिए गए हैं, तो इसमें इकाई वाले में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और इस दहाई वाले में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 15 यहाँ पे हमने भर दिया। अब इसके बाद मंथ वाले में देखो हमारा 1 ही अंक था ना, इसीलिए मैंने 0/7 लिया। अगर आप ऐसे करते कि 15/7/85 और पता लगा 7 इसमें रख दिए, जैसे अगर मान लो ये मैं 0/7 ना लिखता, ऐसे 7 रहता, आप सोचते कि 15 के बाद हमको कितना लिखना है, 7, और 7 इसमें रख दिए, तो इसमें कुछ नहीं लिखोगे तब भी वो 0 को काउंट कर लेगा, मतलब 7 आपका 70 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, 0/7 करना है ना। जैसे किसी का 15 नवंबर है तो उसमें तो 2 अंक वैसे ही आ जाता है, 11वां महीना, 12वां महीना, है ना। लेकिन जब ऐसे जनवरी फरवरी से लेकर कहाँ तक, अगस्त सितंबर तक रहेगा, तो उसमें 1 ही अंक रहेगा, तो आप 0 जरूर लगा लेना।
ईयर वाले में देखो 2 ही कॉलम दिए हैं, तो अब आपको ये इससे मतलब है केवल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 0 7, तो यहाँ 0 और यहाँ 7, ठीक है। अभी अंदर एम लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा, 0 और 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 8 और 5। अब बस जिस नंबर को हमने लिखा उसी वाले गोले को हमें ब्लैक करना है। जैसे 1 है यहाँ पे, तो इस वाले को ब्लैक कर देना है, ठीक है। 15, ये 5 था ना, 5 वाले को क्या कर देना है, गोले को पूरा काला कर देना है, कहीं से खाली ना रहे ना गोले के बाहर रहे। इसमें क्या है, 0 वाला है ना, 0 को कर दिया। फिर इसके बाद 7 है, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 8 वाला, 8 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। फिर इसके बाद 5 वाला, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो करने का तरीका पता लगा आपको, OMR भरा सबने इस तरीके से, हाँ भरो, भर के हमको चेक कराओ, उसके बाद अगर कोई कमी रहेगी तो हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है।